नमस्ते बच्चों, जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने 9th क्लास के अंदर 13.2 प्रश्नावली अपने चल रही है। तो 13.2 में मैंने आपको सम करवा दिए थे। अब आपको मैंने कुछ सम तो उसको करवा दिए थे। अब आगे का क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन में 6 से स्टार्ट करो, अगर कोई रह गया तो आपको अपने आप करना है, ठीक है। बाकी मैंने सारे कंप्लीट करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या दे रखा है? एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी आपको जो क्वेश्चन में है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, यानी वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या दे रखी है। और आपको निकालनी क्या है? ऊंचाई निकालनी। क्या निकालनी है? ऊंचाई, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ आपको दे रखा है। बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल। ये आपको दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। और इसकी त्रिज्या भी आपको क्वेश्चन में दी हुई है। त्रिज्या आपको दे रखी है। त्रिज्या को हम 8 से शो करते हैं। ये आपको दे रखी 0.7 मीटर। देखो दोनों यूनिट एक जैसी दे रखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा, त्रिज्या दे रखी और ऊंचाई निकालनी है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ वाला ही सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा? बेलन का वक्र पृष्ठ वाला ही लगेगा, क्योंकि वक्र पृष्ठ हमें दिए हुआ है। तो हम ये सूत्र लगेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 2πRh। ये होता है, क्या होता है? 2πRh होगा। इसका मैंने आपको सूत्र लगा रखा है। बेलन का वक्र पृष्ठ वो यहां लिख देंगे 4.4, क्योंकि वक्र पृष्ठ दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। तो क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख देंगे। 2 का तो 2 रहेगा, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और आर की जगह लिख देंगे 0.7। पॉइंट हटके अपोन में लग जाएगा 10 और इंटू में एच हो जाएगा। एच आपको दे नहीं रखा तो एच का एच लिख देंगे। लिख दिया, पॉइंट हटा के देखो 10 कर दिया। अब देखो 7 के पाने से 7 पूरा पूरा कट जाएगा। अब क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, इस दोनों की गुणा कर दो। 22 की 4 से कर दो 44/10, 4.4 और एच भी आएगा इंटू में। अब देखो मैंने बता रखा है नीचे एक 0 है तो एक संख्या पहले पॉइंट। वैसे आप यहाँ काट सकते थे, 2 के पार्टी से काट के भाग देते तो भी आ जाता, लेकिन मैंने क्या किया, इन दोनों की गुणा करके नीचे 10 लिख दिया। अब 10 का भाग देते तो 4.4 आता है, यानी एक 0 है तो एक संख्या पहले दशमलव लग जाता है। तो ज्यादा आसान है ये हमारा मेथड। तो 4.4 इंटू एच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4.4 इंटू एच हो जाएगा, यानी एक 0 है तो एक दशमलव लग जाएगा। अब एच का मान निकालना है तो 4.4 बटे में आ जाएगा 4.4। ये 4.4 से 4.5 कर दिया 1, तो एच बराबर आपके आ जाएगा 1 मीटर। ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका आंसर आपके ये आएगा 1 मीटर। क्या आ जाएगा? 1 मीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ हमें दे रखा था, तो उसी का सूत्र हमें बराबर में लगाना है। जो चीज आपको क्षेत्रफल दिया हो तो क्षेत्रफल का सूत्र ही बराबर में लगा के उसका आंसर निकालेंगे। अगर आर निकालना, आर त्रिज्या दे रखी तो, और एच निकालना तो एच निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपके 6 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है। एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास दिया। एक वृत्ताकार कुआं है, तो वृत्ताकार कुआं है तो वो बेलनाकार ही होगा। कुआं होता है, आपने देखा नीचे गोलाई में होता है, तो वो बेलनाकार ही होता है, ठीक है। तो कुएं है वो आपका आंतरिक व्यास दे रखा है और गहरा है। गहरा का मतलब ऊंचाई होगी। जैसे गहरा का मैं फीते से नापे कितना गहरा है तो वो ऊंचाई होगी। तो इसका मतलब आपको व्यास दे रखा है, तो व्यास से पहले आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालेंगे? त्रिज्या निकालेंगे। और त्रिज्या और ऊंचाई आ गई तो फिर हम आंतरिक वक्र पृष्ठ निकालेंगे। आंतरिक वक्र पृष्ठ का सूत्र यही रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या दे रखा है वो मैं लिख देता हूं ब्लैक बोर्ड पे। देखो सूत्र आपको यही लगेगा, तो मैं मिटा नहीं रहा, एज इट इज लिख रहा हूं।
क्योंकि सूत्र सेम ही लगना है आपका। तो इसका व्यास दे रखा है, तो व्यास से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो देखो व्यास आपको दे रखा है 3.5, व्यास दे रखा आपको 3.5। तो त्रिज्या निकालने का सूत्र यह होता है, त्रिज्या बराबर होता है आपके व्यास बटा 2, और ये आपको दे रखी है मीटर में। तो 3.5 बटे 2, यानी व्यास का आधा त्रिज्या होती है। तो व्यास जो दे रखा है उसमें 2 का भाग दे दो। तो 3.5 में 2 का भाग देंगे तो देखो मैं यहां देख के बता रहा हूं, 2 एकम 2, 3 में से 2 जाएगा 1। अब 5 उतारना, 5 से पहले देखो क्या है, दशमलव है, तो दशमलव आंसर में आ जाएगा आपके, या दशमलव यहां लगा देंगे और 5 उतार लेंगे। अब 2 के पाने में 15 नहीं आता, क्या आता है? 14 आता है, 7 बार गुण, तो 7 और 14 लिख देंगे, घटा देंगे 1 आ जाएगा। फिर पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा तो 0 लगा सकते हैं, ये 5 बार जाएगा, यानी 1.75 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? 1.75 मीटर। और आपको एच दे ही रखा है, एच आपको दे रखा है गहराई, तो 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, एच आपको दे रखा है, तो एच आपके 10 मीटर है। लगा देंगे सूत्र, दो पाई का मान आपको दे रखा है 22/7 ही रहेगा। आर की जगह लिख देंगे 1.75, पॉइंट हटा के नीचे कर देंगे, 2 0 लगा देंगे। ठीक है, और इंटू में एच दे रखा है, एच आपको दे रखा है 10, तो 10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो इस 0 से, ये 0 से 0 कट जाएगा, काट दिया। 2 के पारे से 10 कटता है 5 बार, और 5 के पारे से आपको पता है कि 175 कट जाएगा, क्योंकि पीछे 5 लिखा हुआ है। भाग दे दो, 5 आता, तो 5 दिया 15 और 2 25, 35। जैसे आपने काटा तो आपने देखा अरे 7 के पारे में 35 आता है, तो इसको भी काट दो 5 बार, और इसका आ जाएगा 22 को 5 से गुणा कर देंगे 110 मीटर स्क्वायर। ये आपके आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कुएं का आंतरिक वक्र पृष्ठ आ जाएगा। किसका आ जाएगा? आंतरिक, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गई आपके। ठीक है, तो ये पूछा था आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? कुएं का। कुएं का आंतरिक निकालो चाहे वक्र निकालो, एक ही चीज होती है, चेंज नहीं है। मैंने बेलन का वक्र पृष्ठ लगाया तो वही सूत्र है आपका। आंतरिक वक्र पृष्ठ का भी वही, अंदर से भी वैसे ही होता है जो बाहर से दिखता है हमें। ठीक है, और वक्र पृष्ठ ये होता है इसके चारों तरफ गोलाई वाला। ठीक है, अब आपके इसका सेकंड पार्ट जो दे रखा है वो बता रहा हूं। 40 रुपए प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर करना है। अब हमें क्या करना है? कुएं में प्लास्टर करना है, तो प्लास्टर करना तो हम किसी को बुलाएंगे तो वो खर्चा लेगा, यानी इतने मीटर स्क्वायर पे मिलता है। जो क्षेत्रफल होते हैं तो उसमें मीटर पे चार्ज लगता है, तो यहाँ पे लिख रहा है 40 रुपए प्रति मीटर, यानी 1 मीटर का 40 रुपए। तो हमने कितना आंसर निकाला था? ये निकाला था, तो कुल सेकंड पार्ट का आंसर आएगा वो ये आएगा। तो आप निकालेंगे प्लास्टर कराने का व्यय, आप लिख देंगे प्लास्टर कराने का व्यय, प्लास्टर कराने का व्यय। तो आपको क्या करना है? इसको इससे गुणा करनी है, 40 इंटू 110, और 40 को 110 से करेंगे तो 0 44 और 0 0, ये आ जाएगा आपकी। कितना आ जाएगा? 4400 रुपए आपका खर्चा लगेगा उसके ऊपर। किसमें? आंतरिक पृष्ठ यानी गहरे कुएं के ऊपर प्लास्टर कराने का व्यय है वो आपका 4400 रुपए लगेगा। क्लियर हो गया? तो 7th पार्ट हो गया। अब हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, 8 में पढ़ के बता रहा हूं क्या करना है। 8 में आपको दे रखा है एक गर्म पानी द्वारा गर्म करने
रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेमी व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है, यानी कोई गर्म पानी करने का कोई सिस्टम है, उसमें एक बेलनाकार पाइप जो लगाया गया है, उसकी लंबाई दे रखी पाइप की और व्यास दे रखा, तो व्यास से आप त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या पूछा है, इस संयंत्र में गर्म पानी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, यानी गर्म पानी देने वाला कितना पृष्ठ होगा वो निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको वही लगेगा, बेलन वाला ही सूत्र लगाना है। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, वक्र पृष्ठ वाला ही लगेगा इसमें, क्योंकि पाइप की बात हो रही है, पाइप की लंबाई और व्यास दिया हुआ है, हमें कोई बनाना नहीं है, इसलिए आपको इसमें टोटल वाला नहीं लगेगा, वही लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके है इसका 8। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन है, उसमें आपको दे रखा है एक पाइप दे रखा बेलना का, तो उसकी आपको लंबाई दे रखी है और व्यास दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम उसका वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो देखो लंबाई दे रखी है, यानी ऊंचाई आपको दे रखी है, लंबाई का मतलब ऊंचाई से संबंधित होगा 28 मीटर। पाइप है वो लंबाई में दिया हुआ है, लेकिन नापते तो फीते से है तो ऊंचाई का ही संबंधित होता है, तो एच ही है ये। ठीक है, व्यास आपको दे रखा है, व्यास आपको दिया हुआ है यहाँ पे 5 सेमी। तो त्रिज्या निकालेंगे, r बराबर 5/2, तो 2.5 आ जाएगा। अब देखो यहां मीटर दिया हुआ है और यहां सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इकाई बराबर करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, 2.5/100 लगा देंगे और ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो ये दशमलव है, 2 संख्या आगे पहले जाएगा, तो 1 तो है और 1 हम 0 लगाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 0.025 मीटर आएगा, यानी ये आएगी। इसको हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो है, तो एक संख्या तो थी, एक इसके आगे 0 भरना पड़ेगा और दशमलव लगेगा, तो इसका आंसर ये आया। अब आपके पास में ऊंचाई भी आ गई और त्रिज्या भी आ गई, और दोनों की इकाई समान है, मीटर मीटर है, तब जाके आंसर निकलेगा। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको यूनिट देखनी होगी, यानी इकाई क्या दे रखी है, अगर कोई मीटर है और 1 सेंटीमीटर है तो आंसर नहीं निकलेगा। सबसे पहले आपको इकाई को बराबर करना होगा, उसके बाद ही सोल्व करेंगे। अब आप क्या आता है, हम इसका सोल्व करते हैं, सिंपल सा है, वक्र पृष्ठ का निकालना है। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, क्षेत्रफल 2πr अच्छी लगेगा, 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर के देखो हो जाएगा 0.025। अब ये पॉइंट हटा दो और नीचे कितने जीरो लग जाएंगे, पॉइंट और 1 2 3 संख्या, तो 3 जीरो लग जाएंगे और इंटू में आ जाएगा 28 एच। क्लियर हुआ? तो हमने त्रिज्या थी, त्रिज्या को पहले लिख दिया, त्रिज्या को दशमलव वापिस हटा के इसको अपॉन में कर दिया। अब देखो 7 के पाड़े में 28 आता है 4 बार बोलने पे, और 2 के पाड़े से देखो 1000 कट जाएगा 500 बार, और देखो 25 और 500 है, ये 25 के पाड़े में कटता है, 5 से भी काट दो नहीं 25 से काट दो, तो 25 से काट रहे हम, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 के पाड़े से 25 दो नहीं 50 जीरो 20 बार जाएगा। अब देखो 2 के पाड़े से फिर कट रहे हैं, 2 एकम 2 2 दाए 10। अब मत काटो क्योंकि नीचे 10 होंगे तब दशमलव लगा देंगे, आसान हो जाएगा। तो 22 को 2 से कर देंगे 44/10, तो इसका आंसर आएगा 4.4 मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 4.4 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अपना आंसर एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही है क्या। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज मत होना, कुल कितना पृष्ठ है तो कंफ्यूज नहीं होना, कुल वाली कोई बात नहीं है।
बेलन का वक्र पृष्ठ का ही सूत्र लगेगा। क्लियर हो गया? समझा दिया मैंने। इकाई का ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों के अंदर, इकाई अगर आपने सही नहीं की तो आंसर एक भी ही नहीं निकलेगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो तो उसमें देखो मुझे क्या चीज दे रखी है, क्या इकाई समान है तो क्या मुझे त्रिज्या दे रखी है, नहीं दे रखी तो व्यास से त्रिज्या निकालो, ऊंचाई निकालो, अगर वक्र पृष्ठ निकाल तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगा दो। अब आपके आता है क्वेश्चन नंबर 9। इसका देखिए 9 में दे रखा है एक बेलनाकार पेट्रोल पंप की बंद टंकी का पार्श्व और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास पार्श्व या वक्र पृष्ठ, पार्श्व और वक्र पृष्ठ एक ही होता है। पार्श्व का मतलब गोलाई वाला पार्ट और वक्र पृष्ठ, वक्र का मतलब वक्राकार होता है, इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें देखो दोनों चीजें दे रखी है, व्यास दे रखा है तो व्यास से पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। देखो क्वेश्चन में ज्यादातर व्यास मिलेगा आपको, तो त्रिज्या आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखो इसमें ऊंचाई आपको दे रखी है 4.5 मीटर। ठीक है, और व्यास आपको जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 4.2 मीटर। तो पहले इसका आधा कर लेंगे, आर निकाल लेंगे, 4.2/2 तो 2.1 आएगा मीटर। क्या आ जाएगा? 2.1 आ जाएगा। 4.5 ऊंचाई होगी, त्रिज्या आपके होगी 4.2 में 2 का भाग दे देंगे, 2.1 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ऊंचाई आ गई और त्रिज्या निकाल ली। अब आपको पहले वक्र पृष्ठ निकालना है तो सूत्र आपका यही लगेगा, मैं निकाल देता हूं अभी। तो देखो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, पहले हम एक पार्ट सोल्व कर रहे हैं, फिर दूसरा कर लेंगे हम। क्लियर? तो देखो इसमें सूत्र में लगा देंगे, 2 का तो 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 ही लिखना है, और आर की जगह आपके आ जाएगा 2.1 और एक्स की जगह आपके आ जाएगा 4.5। अब देखो दोनों में दशमलव है, दशमलव हटा दो, नीचे 10 कर लो, इसका दशमलव हटा के भी इसका 10 कर लो। देखो 7 के पाड़े से ये कट जाता है बिल्कुल आसान, 3 बार 7 के 21, 2 के पाड़े से 10 कट जाएगा 5 बार, और 5 के पाड़े से 45 कट जाएगा 9 बार। अब मत काटो, काट दोगे तो फिर भाग देना पड़ेगा, तो आप क्या करो सीधा ही दशमलव लगा देना, 22 × 3 × 9/10। जो आसान हो जाता है, अगर काट लेंगे तो फिर भाग देना पड़ेगा, तो भाग से तो बच रहे हैं अपने। अब आप 22 को 3 से कर दो 66, और 66 को 9 से गुना कर दो, 9 × 54 का चौका आंसर 5, 9 × 54 और 5 59, इसका आया 5 9 4/10। तो दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, 1 0 है तो 59.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 59.4 आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आया, बेलन का वक्र पृष्ठीय वाला। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं, तो पहला तो हमने निकाल लिया। अब इसमें पहला आपने निकाल लिया, अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है एक टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा। अब आपको टंकी बनानी है, तो टंकी बनानी है तो इसका मतलब आपको बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि उसमें कितना स्टील लगेगा। तो इसका मतलब कुल वाला सूत्र लगेगा, अभी तक हमने किसी में भी नहीं लगाया कुल वाला। ठीक है, तो कुल वाला सूत्र तो लगेगा। यदि इस इस्पात में इतना नष्ट हो जाए, तो देखो इस टंकी को बनाने में इतना, यदि कुल इस्पात इतना नष्ट हो जाए, तो यहाँ दे नहीं रखा, छपा हुआ नहीं, 1/12 भाग उसमें नष्ट हो रहा है, वो यहाँ पे छपा हुआ नहीं है, मेरे वाली बुक में आपके छपा हुआ तो ठीक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इतना नष्ट हो रहा है, तो हम देखो पानी, आप कोई टंकी बनाओगे तो आप क्या है कि इस्पात कितना लगा वो तो आएगा ही आएगा, यानी टंकी बनाने में कितना लगा, लेकिन आप हमेशा कुछ भी एक्स्ट्रा लाते हो, क्योंकि उस टंकी को बनाएंगे तो उसमें कुछ काटेंगे स्टील को, तो वो वेस्टेज आता है, वो काम नहीं आता, तो उसका भी निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसका कुल पृष्ठ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बेलन का वक्र की जगह आपको कुल आ जाएगा यहाँ पे, बस बाकी कुछ चेंज नहीं करना।
ये तो आपने निकाल लीजिए, एक आंसर तो आपके आ चुका है। अब दूसरा आंसर निकाल रहे हैं हम। तो यहां पे आ जाएगा, कुल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल के लिए सूत्र भी चेंज हो जाएगा आपका। ये लगता है बेलन, कुल के लिए क्या आ जाता है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। तो 2 का तो 2 रहेगा, बाई का मान 22/7 लगा देंगे, और r की जगह दे रखा है 2.1, ये पॉइंट हटा के नीचे 10 कर देना, h की जगह लिख देंगे 4.5 और इसकी जगह लिख देंगे 2.1। तो देखो ये कट रहा तो पहले काट दो, 7 के पाड़े से 21 कट रहा 3 बार। अब इन सबको गुणा कर लो, पहले 2 की 22 से कर दो, 44 को 3 से कर देंगे, 3 चौक 12 का हुआ, 3 चौक 12 132, 132/10 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं और जोड़ के इंटू के रूप में लिख देंगे, 5 और 1 6 और 7 7.6। ठीक है, इसका आंसर है 7.6। आप क्या कर लो, पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लो। अब आपको क्या करना है, 125 को 76 से गुणा करके नीचे जितने जीरो होंगे उतने पॉइंट लगा देंगे। कर लेते हैं हम गुणा। क्षेत्र से 6 दूनी 12 का दुआ, 6 की 18, 19 का 90, लगे 6 और 1 7 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 1 7 21, 1 22 का दुआ, लगे 7 2 9 आ जाएगा। 2 9 4 13 का 3, लगे 7 1 8 10 का 0, लग जाएगी 1 9 और 1 10 आ जाएगा। चौवालीस को एक बार 3 ही है ना, 7 के बाद 3 बार गया, 44 3 चौक 12 का दुआ, 6 दूनी 12 का दुआ, लगे 3 चौक 18 19 1 6 और 1 7 7 दूनी 14 का 56, लग जाएगी 1 7 21 22 का दुआ, लगे 2 7 2 9 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है, ये आंसर आ रहा है। इस आंसर में तो कुछ फर्क है, क्योंकि आंसर तो ये नहीं आएगा, इसका आंसर कुछ आएगा 87 पॉइंट कुछ आना चाहिए आंसर। यहाँ कुछ गड़बड़ करिए क्या, h 4.5 ही है, व्यास आपका तो 2, ठीक है, व्यास दिया तो अपने आप आ गया था 2.1, पहला आंसर तो अपने सही था 2.1, और ये दे रखा है ऊंचाई 4.5। तो 2 इसको जोड़ के देखते हैं, 4.5 और 2.1 को जोड़ते हैं, तो ये 6.6 होगा, यहाँ गड़बड़ थी, क्लियर हो गया, 6.6 होगी, तो 6 तो नहीं होगा 6 होगा, तो कहीं ना कहीं गलती थी, यहाँ 6 करो आप। ये वाले गुणा चेक कर लेते हैं वापिस एक बार, ठीक है, 6 लिख देते हैं, 6 से कर देते हैं, 6 दूनी 12 का दुआ, लगी 1 6 की 18 19 का 90, लग जाएगी 1 6 और 1 7 आ जाएगा। तो 2 9 2 11 का दुआ, 9 2 11 11 का 1 आंसर लग जाएगी, 7 1 8 8 16 1 17 का 17, लगी 1 1 8, तो 87.12 ये आंसर आएगा इसका। तो यहाँ पे ऊपर आया 87 112 बटे, और नीचे 10 को 10 से कर देंगे 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 87.12। यह आंसर आएगा कुल, यानी एक स्टील की टंकी को बनाने में कुल इतना लगेगा आपका स्टील। ठीक है, अब इतना स्टील आ गया, अब आपको करना क्या है, ये तो टंकी बनाने में स्टील लगा, लेकिन लाए कितना वो निकालना है। यानी यहाँ पे पूछा कि टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा, और यदि इस्पात का भाग नष्ट भी हो, नष्ट वाला भी निकालना है, और वो हमें दे रखा 1/12 भाग दिया है, तो हम क्या कर देंगे, कुल स्टील ले लेंगे x। हम मान लेंगे कि माना कुल स्टील हम लाए x है। ये आंसर तो आपके आ चुका है, अब आगे कुल स्टील और निकालना है आपको।
ठीक है, तो दूसरा आंसर हमने निकाल दिया। ये सेकंड पार्ट था हमारा, ये निकाल चुके हैं। लेकिन सेकंड पार्ट में एक चीज और निकालें, वो और निकालें, तो लिखेंगे माना कुल स्टील बराबर एक्स। ठीक है, स्टील या इस्पात लिख लो, कोई बात नहीं है, इस्पात लिख लो। और उसका 1/12 भाग नष्ट हुआ है। नष्ट, तो आपको क्या करना है, x का 1/12 भाग निकालेंगे। किसका निकालेंगे, x का 1/12। तो x का तो x रहेगा, कहा कि तो n2 का सिंबल लगा के 1/12 कर देंगे। 1 को x से करेंगे, x/12 ये भाग हमारा नष्ट हो गया। तो नष्ट हो गया तो हमारे पास कुल स्टील कितना था, x था, इसमें से इसको माइनस करके निकाल लेंगे। देखो इस आंसर का रोल है वो आगे हम यूज करेंगे। मैं मिटा रहा हूं अभी इसको। 87.12 इसका आंसर आया हुआ है हमारे। ठीक है, तो आप वही लगाएंगे टंकी को। ठीक है, ठीक है, टंकी को बनाने में कुल इस्पात, टंकी को बनाने में लगा इस्पात बराबर कुल इस्पात। टंकी को बनाने में इस्पात तो हमने निकाला, तो वो यहां लिखेंगे 87, और यह आया था आपका 87.12। ठीक है, और यहां वो लिखेंगे, ये माइनस कर देंगे, कुल में से माइनस करेंगे x माइनस x/12। तो इसके नीचे a करके लघुत्तम लेंगे, इसका लघुत्तम आएगा 12। ठीक है, इसकी इससे और इसकी इससे x की 12 से करेंगे 12x हो जाएगा, और 1 की x से करेंगे x आ जाएगा। तो 87.12, 12x में से x जाएगा 11x/12। देखो ये तो टंकी को बनाने में इस्पात लगा, लेकिन कुल इस्पात x था, नष्ट हो गया, तो नेक्स्ट वाले को इसमें से माइनस कर दिया। x में से x/12 माइनस नहीं होता, तो 1 लगा के इसके नीचे लघुत्तम लिया। अब लघुत्तम लेंगे 11/x बराबर भाग, इतना भाग हमारे स्टील लगाने में लगा। अब हमें x का आंसर निकालना है। किसका निकालना है, x का। तो इसके नीचे 1 करके इसकी तीसरी गुना कर देंगे। ठीक है, तो 11x बराबर लिख दोगे 87.12 × 12। ठीक है, अब x का मान निकालना है, तो मैं यहां निकाल के बता रहा हूं। देखो x बराबर लिखेंगे 87.12 × 12 बट्टे में आपके आ जाएगा 11। अब 11 के पाने से देखो ये पूरा पूरा कट रहा है 87.12। कैसे, 11 7 है 87, फिर 10 बचा और 1 लग गया, पॉइंट आंसर में आ जाएगा 101। 101 में नहीं आता, 99, 11 9 99, 9 बार गया, फिर 2, यानी आपके आया 7.92 को 12 से गुना कर लो, तो x का मान निकल जाएगा। 12 दूनी 24 का 2, 12 में 108 है, 2 110 का 0, आंसर लग जाएगी 10। 12 7 84, 10 94, यानी 94.0 मीटर। यानी कुल इस्पात हमारा ये लगेगा। ठीक है, यानी हम इतना इस्पात लेके आए हैं। ठीक है, वो तो हमने मीटर लिया था, ये हमारे इस्पात आ गया। यानी यदि इस्पात को नष्ट हो गया तो ये आपको लाना पड़ेगा आंसर। तो 94.04 इसका आंसर है। आंसर हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, 94.04 ही आंसर आ रहा है इसका। क्लियर हो गया? तो हमने क्वेश्चन 9 कर लिए, 10 और 11 बाकी है, मैं समझा दूंगा कैसे करना है। ठीक है,
बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी इतना जो कर रखे हैं वो उसको आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और रिवीजन करके आपको साथ के साथ इसके प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। थैंक यू।